तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 18 जून को काशी जाएंगे पीएम मोदी, किसानों से करेंगे संवाद। 24 जून से शुरू होगा संसद का पहला सत्र, नए सांसद लेंगे शपथ, स्पीकर का भी होगा चुनाव। नीट एग्जाम मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, 1563 स्टूडेंट को दोबारा देना होगा एग्जाम। नीट एग्जाम मामले में 1563 उम्मीदवारों के ग्रेस मार्क वापस, 23 जून को फिर होगी परीक्षा। नीट परीक्षा पर बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कहा दोषियों को मिलेगी सजा, पारदर्शिता के साथ होगी कार्रवाई। चौना मीन ने अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ, इस दौरान कई मंत्री भी रहे मौजूद। पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ, कई नेता रहे मौजूद। कुवैत में हुआ हादसा, एक इमारत में लगी भीषण आग, हादसे में 40 भारतीयों की हुई मौत, कई लोग हुए घायल। पीएम मोदी ने कुवैत में हुए अग्निकांड पर जताया शोक, उन्होंने एक्स पर लिखा, कुवैत में आग की दुर्घटना दुखद है, मेरी संवेदना उन सभी के साथ है जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया। पीएम मोदी ने कुवैत में हुए अग्निकांड पर जताया शोक, मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। कुवैत हादसे को लेकर मायावती ने सरकार से की अपील, कहा कुवैत में मरने वाले भारतीयों के परिवारों की मदद करे केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट से बोली दिल्ली सरकार, कहा टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। ओडिशा के पुरी में खुले जगन्नाथ मंदिर के चारों दरवाजे, मंत्री संग सीएम मांझी रहे मौजूद। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने जगन्नाथ मंदिर में की पूजा, इस दौरान पुरी के सांसद संबित पात्रा, सांसद प्रताप सिंह सारंगी भी रहे मौजूद। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी का जगन्नाथ मंदिर को लेकर बड़ा बयान, कहा कल कैबिनेट मीटिंग में जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वारों को खोलने के लिए हमने प्रस्ताव रखा था, आज वो प्रस्ताव पारित हुआ। गाजियाबाद के हाजीपुर गांव में एक घर में लगी भीषण आग, हादसे में 5 लोगों की मौत, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर पाया काबू। डोडा पुलिस ने 4 आतंकियों के स्केच किए जारी, जानकारी देने वालों को 5 लाख नगद इनाम की घोषणा। जम्मू के डोडा इलाके में पुलिस की सुरक्षा कड़ी, आतंकियों पर रखी जा रही है नजर। 100 दिन के एजेंडे को लेकर तेजी से आगे बढ़ने में जुटी मोदी सरकार, पीएम के सभी मंत्रियों को नसीहत, जल्दी समझे मंत्रालय का काम। रायबरेली के बाद राहुल गांधी ने की केरल में धन्यवाद रैली, बोले प्यार से हार गई बीजेपी की नफरत। एक्शन मोड में मुख्य सचिव राधा रतूरी, सभी विभागों के अधिकारियों को दी डेडलाइन, कहा बचे हुए प्रोजेक्ट को नाबार्ड को भेजें। सांसद अनिल बलूनी ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी से की मुलाकात, आग लगने की समस्याओं पर जताई चिंता, कहा वनाग्नि पर चलेगी रिसर्च। बीजेपी के उपचुनाव के लिए पर्यवेक्षक किए गए नियुक्त, मंत्री धन सिंह रावत और आदित्य कोठारी को मिली जिम्मेदारी। देहरादून के जोशीमठ में हो रही भू धसाव की घटनाओं को लेकर आपदा सचिव रंजीत कुमार का बड़ा बयान, कहा जल्द होगा समस्या का समाधान। देहरादून में सीएम धामी के चुनाव प्रचार का दिखा असर, कई राज्यों में सीएम धामी के कार्यों से खुश दिखे लोग। नैनीताल मिशन निदेशक स्वाति एस भदौरिया ने किया नैनीताल जनपद का दौरा, कई स्वास्थ्य इकाइयों का किया औचक निरीक्षण। देहरादून हवाई अड्डे से नए रूट पर शुरू होगी हवाई सेवा, उत्तराखंड और हिमाचल के बीच देहरादून कुल्लू फ्लाइट 18 जून से होगी शुरू, हफ्ते में 3 दिन चलेगी फ्लाइट। जून की गर्मी ने तोड़ा 11 साल का रिकॉर्ड, मैदानी शहरों के साथ साथ पहाड़ों पर भी गर्मी। सीएम साय ने सीएम आवास में की समीक्षा बैठक, डिप्टी सीएम समेत कई विभागीय अधिकारी मौजूद, निर्माण कार्यों पर की गई चर्चा।
देहरादून में सड़कों में फैला कूड़े का ढेर को लेकर नगर आयुक्त ने लिया संज्ञान, कूड़ागारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। कानपुर पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी घायल, दूसरा गिरफ्तार। सितारगंज में हुआ बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कैंटर की चपेट में आई महिला, मौके पर हुई मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी। रायपुर में विकास की रफ्तार में आएगी तेजी, सीएम साई करेंगे मैराथन बैठकें, खेती किसानी स्वास्थ्य सुविधाओं पर होगी चर्चा। लोकसभा के बाद अब छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव की कयास शुरू, वार्डों को नए सिरे से होगा परिसीमन, साल के आखिर तक हो सकते हैं चुनाव। देहरादून में बिछड़े लोगों को मिलाने के लिए पुलिस की दिखी अनोखी पहल, परिवार से बिछड़े लोगों की तलाश अभियान के तहत ऑपरेशन स्माइल की हुई शुरुआत। जौनपुर में शॉर्ट सर्किट से जला विद्युत ट्रांसफार्मर, घंटों बिजली की आपूर्ति रही ठप, पूरा मामला शाहगंज कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। रायपुर शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की अनुशंसा ने माध्यमिक शिक्षा मंडल में सदस्यों की नियुक्ति, 20 साल सदस्यों की नियुक्ति का आदेश जारी, मंडल में 5 विधायक शामिल। बिजनौर में हुआ बड़ा हादसा, हाथी के हमले से युवक की हुई मौत, युवक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। रायपुर स्वास्थ्य मंत्री ने जिला अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश, कहा डीएम हर हफ्ते विभागीय योजनाओं की नियमित करे समीक्षा। रायबरेली में हुआ बड़ा हादसा, बाइक सवार 2 भाइयों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, हादसे में दोनों की मौत। बिलासपुर में नवजात बच्चों की मौत का मामला आया सामने, सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन अभाव में 5 साल में 40,000 बच्चों की हुई मौत, हाईकोर्ट ने मामले में की सुनवाई, अस्पतालों में जरूर सुविधाएं देने की दिए आदेश। रायपुर में दूर हुई मजदूरों के बुढ़ापे की चिंता, श्रम मंत्री ने 8 श्रमिकों को जारी की पेंशन। मथुरा में बकरीद की नमाज को लेकर जिला प्रशासन ने लोगों के साथ की बैठक, कड़ी सुरक्षा में होगी बकरीद की नमाज। रायपुर महिला बाल विकास सचिव ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा, मिशन मोड पर काम करने पर दिया जोर। बलौदा बाजार में सरपंच ने बंद किए 5 परिवारों का हुक्का पानी, परिवारों ने डीएम को सौंपा आवेदन, डीएम ने जांच के दिए आदेश। रायबरेली में दिखा तेज रफ्तार का कहर, गिट्टी से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलटा, हादसे में ड्राइवर और क्लीनर गंभीर रूप से घायल। फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट से चाय की दुकान में लगी भीषण आग, दुकान में रखा सारा सामान जलकर हुआ राख, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर पाया काबू। रायबरेली सपा नेता और जिला पंचायत सदस्य देशराज यादव पर हुआ जानलेवा हमला, बाइक सवार बदमाशों ने किया हमला, पीड़ित की शिकायत पर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बिजनौर जिले में बदमाशों के हौसले दिखे बुलंद, बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की वारदात को दिया अंजाम, 10 लाख का सोना और नकदी सामान लूटकर हुए फरार। अलीगढ़ में दिखा तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार डंपर ने वैन को रौंदा, हादसे में वैन चालक की मौत, 3 लोग हुए घायल। रायबरेली में हुआ बड़ा हादसा, वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आया युवक, गंभीर रूप से हुआ घायल। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पद का दुरुपयोग करना पड़ा भारी, नियम के विरुद्ध भुगतान लेने वाले जनपद सदस्य मोहम्मद सफीक खान हुए बर्खास्त। साइबर सिटी में दिखा तेज रफ्तार का कहर, कार सवार युवक ने सफाई कर्मी को मारी टक्कर, हादसे में सफाई कर्मी की मौत। पंजाकुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नाबालिग को अपहरण करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी युवक के पास से नाबालिग को भी किया बरामद। यूपी के बांदा में सुसाइड के मामले में ने सबको किया हैरान, प्रेमिका के कहने पर प्रेमी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मैनपुरी में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, पत्नी ने पति पर गंभीर रूप से
लगाए आरोप। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बलौदा बाजार में उपद्रवियों की धरपकड़ जारी। अब तक 83 हुए गिरफ्तार। कार्यालय और मरम्मत कार्यों का कलेक्टर ने लिया जायजा। गाजा में युद्ध विराम प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी। प्रस्ताव पर सुरक्षा परिषद के 15 में से 14 सदस्यों ने पक्ष में डाले वोट। हमास ने अमेरिका से की अपील। कहा, युद्ध विराम और गाजा से इजरायली सैनिकों की वापसी के लिए डाले दबाव।